नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एनालाइज करें एक 44 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहले जो इनकी हाईलाइट निकल के आ रही है वो है इनका अंगूठा। इनका अंगूठा काफ़ी अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए है और काफ़ी दृढ़ता से साथ में है। इनका इच्छा शक्ति का फैलेंज काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। जब इस प्रकार इच्छा शक्ति ज़्यादा हो और लॉजिकल रीजनिंग कम हो तो डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। इनकी जो हथेली है वो एक स्क्वेरिश हैंड है और स्क्वेरिश हैंड वाले लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं। शॉर्ट फिंगर्स इनको फास्ट डिसीजन मेकर बनाती हैं। तो ऐसे में जब इच्छा शक्ति ज़्यादा हो और लॉजिकल रीजनिंग कम हो तो इन्हें जो भी डिसीजन लें उसमें लॉजिकल रीजनिंग ज़रूर देखें ताकि वो डिसीजन गलत ना हो सके, क्योंकि कई बार ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो बाद में टाइम टू टाइम आप देख के उसे दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़रूरी है एट एनी गिवन स्टेप। आइए देखते हैं इनके माउंट की सेटिंग्स को। एक धनुषाकार आकृति बनती नज़र आ रही है। तो ऐसे में इंसान बहुत ही मेहनती होते हैं, हर अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा के आगे बढ़ते हैं जीवन में। इनके दूसरे चित्र में मैंने देखा है कि इनकी जो जुपिटर फिंगर है वो बड़ी है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये फिंगर इनकी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू सन फिंगर। जब सूर्य फिंगर से ये उंगली बड़ी हो तो ऐसे में ये माना जाता है कि ये जुपिटर के फील्ड में काम करें जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा फलदायक होगा एज़ कम्पेयर टू सूर्य के फील्ड में काम करने के। जुपिटर फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है, जो कि ये शो करता है कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। हर उंगली का फर्स्ट फैलेंज ये इंडिकेट करता है इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। दूसरा फैलेंज जो इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है इनके वर्क रिलेटेड एरियाज को। और थर्ड फैलेंज इंडिकेट कर रहा है इनके शारीरिक ऊर्जाओं को। यदि हम देखें इन सभी फिंगर्स के ऊपर हल्की हल्की ये खड़ी रेखाएं आपको दिखाई देंगी जो इन्हें फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। और साथ में ही एक चैनल बनता है जो कि सौर ऊर्जाएं जब उंगली पर पड़ती हैं तो सीधा डायरेक्ट माउंट तक आती हैं और माउंट की शक्ति को बढ़ाती हैं। ये देखते हैं इनकी बुध की फिंगर क्या कहती है। इनकी बुध की फिंगर की जो लंबाई है एक अप्रॉक्सीमेटली रिक्वायर्ड लेवल के आसपास है, लेकिन थोड़ी सी कम है। तो इसका मतलब स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि बुध की उंगली है और एक इनकी सीधी उंगली है। तो ये एक अलग विचारधारा भी रखते हैं, लोगों से हट के बात को सोचते हैं। तो ऐसे में कम्युनिकेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन हो चाहे वो वर्बल हो। यदि इनके बॉस का भी कोई कम्युनिकेशन आता है तो उनसे भी ये पूछ सकते हैं कि इसमें मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है। और यदि अपने किसी जूनियर को ईमेल भेजें तो उसमें भी ये क्लियरली मेंशन करें कि क्या एक्सपेक्टेड है। तो कम्युनिकेशन की क्लैरिटी इज़ रिक्वायर्ड हेयर। ये फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है बिजनेस के थ्रू। ये फैलेंज आपका रिप्रेजेंट करता है एम्बिशन को, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके स्किल्स जो आप गैदर करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है आपके हार्डवर्क को। मिडल फैलेंजेस बड़े होना बहुत ज़रूरी रहता है इफ़ यू वांट टू ग्रो इन बिजनेस। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका बृहस्पति का माउंट है और इस पर काफ़ी बड़ा उभार है और एक बॉल टाइप की फॉर्मेशन हो रही है इस साइड को। इसका एपेक्स जो है शनि माउंट की साइड है। जब इस प्रकार का माउंट रहता है तो इंसान काफ़ी विचारशील हो जाता है। दूसरा, ये इंसान को फूडी भी बनाता है। तीसरा, जब ये खाना बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट बनाएंगे, ये भी इसमें रहता है कि बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते होंगे ये। चौथा, आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा कलह कलेश कभी कभी नोकझोंक लगी रहेगी। आइए देखते हैं इनका शनि का माउंट क्या कहता है। शनि का माउंट भी अच्छा है, काफ़ी मेहनत करवाने वाला माउंट है और बिल्कुल सपाट माउंट है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा ही उभार है इसमें, अदरवाइज 70-80% जो है अच्छा माउंट है ये। जब शनि का माउंट इतना अच्छा होता है तो लोग काफ़ी चुस्त होते हैं और अपने कार्य को करने की तरफ अग्रसर होते हैं। शनि का माउंट इनको विचारशीलता भी देता है और इनको एकांत पसंद भी बनाता है। शनि माउंट पर बहुत अच्छी लाइन्स हैं इनके पास। जब मैं लाइन्स की एनालिसिस में आऊँगा तो इनके बारे में बात करूँगा। ये इनका सूर्य का माउंट है। सूर्य का माउंट भी बहुत अच्छा माउंट है। सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी है इनकी ऊपर जाती हुई और एक अच्छे उभार में सूर्य माउंट है जो कि तकरीबन 50-60% उभार में है।
ये इनका बुध का माउंट है, थोड़ा सा लो सेट माउंट है एज कम्पेयर टू दीज माउंट्स। ऐसे में इंसान जब कम्युनिकेशन किसी के साथ स्टार्ट करता है तो थोड़ी उसे दिक्कत महसूस होती है, इनिशियली हिच रहती है, और यहाँ से माउंट थोड़ा दबा हुआ है। तो ऐसे में जब प्रेजेंटेशन ओवर हो जाएगी तब इन्हें याद आएगा कि मुझे ये वहाँ पर बोलना था, और बाद में याद आता। तो याद शक्ति के लिए भी ये होता है। आइए देखें इनका मार्स का माउंट क्या कहता है। इनका मार्स का माउंट काफ़ी उठा हुआ माउंट है और काफ़ी बोल्डनेस इनको देता है। यहाँ से अगर हम इंटरनल मार्स देखें तो ये इतना बड़ा जो उभार है, ये इनका गुस्सा और एंगर, एग्रेशन ये सब है। तो एग्रेशन और एंगर पे इन्हें कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो कई बार चीज़ें अपने हाथ से निकल जाती हैं। इनका मून माउंट बहुत ही बड़ा और अच्छा एरिया लिए हुए है, तो इन्हें कल्पनाशीलता देता है। इनकी माइंड लाइन भी मून माउंट की तरफ देखती है, तो इनमें विचारशीलता और कल्पनाशीलता काफ़ी बढ़ जाती है। ये इनके ट्रैवल रेखाएं हैं, कुछ ट्रैवल के निशान और हैं। तो छोटे ट्रैवल्स, बड़े ट्रैवल्स, सब तरह के ट्रैवल्स इनके लगे रहेंगे। और इनकी फेट लाइन भी मून माउंट से स्टार्ट होती नज़र आ रही है, तो इसमें बाहरी लोगों का योगदान रहता है। आइए देखते हैं इनका वीनस माउंट। ये इनका वीनस माउंट है। इस पर ये खड़ी रेखाएं इनको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज़ देती नज़र आ रही हैं और काफ़ी आगे तक देती नज़र आ रही हैं। दूसरा, यदि हम इनकी आड़ी रेखाएं देखें तो ये इनकी बाधाएं हैं और काफ़ी सॉलिड हैं ये रेखाएं, कोई छोटे इंप्रेशंस नहीं हैं। तो ये इनको बाधाएं भी देती हैं। जब इस प्रकार की लाइंस रहें तो काफ़ी बाधाएं भी आती हैं। और उठा हुआ माउंट है, आपको ओवरऑल एक अच्छा माउंट नज़र आ रहा है, यानी 70-80% के आसपास एक अच्छा माउंट नज़र आ रहा है और अच्छा ऐश्वर्य देता हुआ माउंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा था दूसरे हाथ में भी और इस हाथ में भी ये फैमिली रिंग जो है ये ठीक से बनी हुई नहीं है। इस प्रकार की आड़ी रेखाएं भी एनर्जीज को रोकती हैं। इनके अंगूठे पर इस तरह का एक नेत्र बना हुआ नज़र आ रहा है, इसे हम वीट लाइन भी कहते हैं। और ऐसे में लोगों के पास इंट्यूटिव पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। दूसरा, ऐसे लोगों के पास कभी भी बेसिक एमिनिटीज़ की कभी कमी नहीं होती। और तीसरा, ऐसे लोग चाहे इनहेरिटेंस से मिले चाहे ये स्वयं अर्जित करें, इनके पास प्रॉपर्टी ज़रूर रहती है अपने जीवन काल में। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। जब हम लोग वीनस माउंट देखते हैं तो वीनस माउंट का एरिया इससे बड़ा रहता है, इस प्रकार से रहता है, लेकिन इनकी जीवन रेखा थोड़ा श्रिंक होके अंदर को आ गई है। तो ऐसे में क्या होता है, वीनस माउंट के जो पूरे इफ़ेक्ट्स हैं या पूरी जो शक्तियाँ हैं वो यूज़ नहीं होती हैं, तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे ही चले जाते हैं। बहुत सारी रेखाएं जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ या ऐश्वर्य दे सकती हैं वो वैसे ही चली जाती हैं। आइए देखते हैं इनकी हृदय रेखा क्या कहती है। इनकी हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर बढ़ती है और कर्वेचर लेती हुई जुपिटर माउंट पे जाती है। तो ऐसे लोग स्वभाव में बहुत नरम दिल होते हैं और काइंड हार्टेड होते हैं। हृदय रेखा पे बीच बीच में कहीं कहीं मुझे स्ट्रेस दिखाई देता है, जैसे मिडिल एज के आसपास सारा स्ट्रेस है ये, फिर ये स्ट्रेस एरिया है, ये स्ट्रेस एरिया है। तो ये तकरीबन मिडिल एज तक ही ये स्ट्रेस है, 50 की उम्र तक, उसके बाद ये स्ट्रेस नहीं है। आइए अब देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। इनकी ब्रेन लाइन, ये काफ़ी पहले से इंडिपेंडेंटली सोचना इन्होंने शुरू किया, 15-20 साल की उम्र से इंडिपेंडेंट हैं ये, और इस तरह से ये झुकाव लेती है और मून माउंट को देखती है। ऐसे में इंसान बहुत ही कल्पनाशील और विचारशील होता है और ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। आइए देखते हैं इनकी फेट लाइन क्या कहती है। इनकी फेट लाइन यहाँ से मून माउंट से स्टार्ट होती है और ये बाहरी सपोर्ट से चल रही है, यानी बाहर के लोग इनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि ऑपोजिट सेक्स से सपोर्ट मिलता है। और ये ऊपर जाती हुई ये एक तरह से 40 की एज पर यहाँ पर लैंड आउट होती है। ये 40 एज है, 40 से ऊपर इनकी रेखा काफ़ी अच्छी जा रही है और बढ़ के आगे इस प्रकार से और आगे बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी रेखा है। आपको लास्ट तक इनकम, जब तक आप कमाते रहेंगे आपको इनकम आती ही रहेगी। यहाँ पर बहुत अच्छा एक साइन बनता नज़र आ रहा है, ये फिश का साइन है और इस प्रकार का ये साइन है। तो आपकी आध्यात्मिक तरक्की भी होगी आफ्टर 50s। यहाँ पे मुझे मल्टीपल सोर्सेज के इनकम नज़र आ रहे हैं। यहाँ से एक और रेखा शुरू होती है जो कि 45 के हिसाब से यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये इम्प्रेशन है, तब तक 3-4 साल का इम्प्रेशन, और उसके बाद ये क्लियर कट रेखा इसके साथ मिल जाती है। तो मिलने का मतलब है ये आपकी इनकम रेखा बना रही है। ओवरऑल अब हम देखते हैं इनका लाइफ लाइन।
लाइफलाइन के हिसाब से काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी। देखिए 20-21-22 साल से लेके, ये देखिए 18-20 साल से लेके इनका जो पीरियड चला है 24-25 साल तक का एक अच्छा पीरियड था ये। फिर ये अब छोटे छोटे से ट्रायंगल्स देख रहे हैं, तो ओवरऑल इनकम भी आती रही और आगे भी ज़िंदगी चलती रही और अच्छी चीज़ें होती रही हैं। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से ऊपर को जा रही है जो कि 30 के आसपास की है। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो और आपको यहाँ से एक रेखा ऊपर जाती नज़र आ रही है, ये 31, 32, 33 के आसपास। फिर आपकी जो मेजर अपॉर्चुनिटी रेखा जो अब आ रही है वो 44-45 साल के आसपास, ये 44 से 45 साल ऊपर नीचे हो सकता है। ये मेजर आपकी रेखा नज़र आ रही है और इसको आप अवेल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेशन आपका डार्क होने से बच रहा है, यहाँ पे उतना डार्क नहीं है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर अवेल कीजिए, ये बहुत अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटी रेखा है और ये आपका एक इनकम का सोर्स बनेगी। और देखिए ऊपर भी इम्प्रेशन है, ये इधर को ज्वाइन करेगी, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़िएगा। फिर यदि हम देखते हैं कि आपकी ट्रैवल रेखा भी रहेगी और ये बहुत बड़ा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस प्रकार का जब जीवन रेखा के ऊपर ट्रायंगल बनता है तो बहुत फलदायी होता है। आपका इनकम का सोर्स भी अच्छा रहता है, बॉडी में एनर्जी भी अच्छी रहती है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज़ ऑफ डूइंग जॉब या ईज़ ऑफ मनी भी रहता है। ये भी आपकी एक रेखा जो है ये ट्रायंगल बना रही है, तो बहुत अच्छी है रेखा। ये आपके थोड़े बहुत इस दौरान ट्रैवल्स भी रहेंगे और एक अर्निंग भी बहुत अच्छी रहेगी। ये आप देख लीजिए कि 45 से लेके 72-73 ईयर्स तक बहुत अच्छा आपका संयोग बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है इनकम का। सेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, जो यहाँ से 40 से आप चल रहे हैं और ऊपर ये 60, 70, 75, 70, 80 तक ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आइए अब हम सूर्य रेखा की बात कर लेते हैं। इनकी आप यदि सूर्य रेखा के इम्प्रेशन देखें तो ये मार्स एरिया से शुरू होती हुई लग रही है और ये ऊपर जाएगी। यहाँ पे आपकी एज रहेगी 50 ईयर्स। 50 ईयर्स से जब ये ऊपर जा रही है तो आप ज़्यादा नेम फेम अपना कमा पा रहे हैं। सेम यहाँ पे एक और इम्प्रेशन जा रहा है इसी प्रकार का, यहाँ से ही लैंड आउट हो रहा है ये और ये भी ऊपर को जा रहा है। ये पैरेलल चल रही है तो सपोर्ट भी करती है सूर्य रेखा एक दूसरे को। तो इस प्रकार की ये युक्ति सूर्य रेखा बना रही है। मुझे एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग रेखा यहाँ पर और नज़र आ रही है, ये आपके 60 के आसपास है। ये देखिए ये आपका मनी ट्रायंगल बनाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे कंप्लीट नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे इम्प्रेशंस बहुत लो इम्प्रेशन है, लेकिन इम्प्रेशन है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये आपका मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट होगा। एक ग्रेटर ट्रायंगल है ये इस प्रकार से, तो आप धन को बचा भी पाएंगे। तो ये सेविंग्स आपकी दिखाएगा। मैं यहाँ पर अपना सेशन में कंक्लूड करना चाहूँगा। कंक्लूजन में ये जो है ये आपका एम्बिशन भी दिखाता है, आपके मैनेजमेंट स्किल्स भी दिखाता है। यदि आपने आगे ग्रो करना है तो मैनेजमेंट स्किल्स की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा ये चीज़ क्योंकि शॉर्ट फैलेंज है और ये भी आपका शॉर्ट फैलेंज है, जो कि लॉन्गर फैलेंज हो तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि ये दोनों शॉर्ट फैलेंजेस हैं तो ये फैलेंज आपका हेल्प करेगा। आप नॉलेज को गैदर कीजिए, स्किल्स को गैदर कीजिए, अपने आप उन फील्ड्स में आपको तरक्की मिलेगी जिस फील्ड में आप हैं। बुध और बृहस्पति दोनों ही गवर्न करते हैं और साथ में सैटर्न भी करता है, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो मेजर अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही हैं, जो मेजर अपॉर्चुनिटी अब आपने अवेल करनी है वो 44-45 के आसपास ये निकल के आ रही है रेखा, इसको आपने अवेल करना ही करना है। तो ये आपका दूसरा प्लस पॉइंट रहने वाला है। फिर उसके बाद आप देखिए ट्रायंगल पर ट्रायंगल है तो आपको इनकम की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। ये भी ट्रायंगल है, नीचे तक ट्रायंगल चल रहा है, तो ट्रायंगल पे ट्रायंगल और उसके बाद भी ट्रायंगल। तो ओवरऑल 72-73 ईयर्स तक आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सूर्य रेखा आपका साथ देती नज़र आ रही है।
बस आपको थोड़ा अगर ध्यान रखना है तो लॉजिकल रीजनिंग की तरफ ध्यान रखिए। और क्योंकि आपका शॉर्ट फैलेंज है, ये लॉजिकल रीजनिंग का जो क्षेत्र है ये शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। और शॉर्ट फिंगर्स वाले जल्दी डिसीजन लेंगे, विदाउट लॉजिक्स लेंगे तो गलत होने की संभावना ज़्यादा निकलती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।